किसान दोस्तों, जैसा अशोक भैया ने बताया आप लोगों को कि आज हम मछली पालन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे आप लोगों के साथ। महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई में मछली पालन में ये बहुत ही मेजर और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। वो है मछली पालन में पाए जाने वाला अमोनिया की समस्या। अमोनिया किसान दोस्तों मछली पालन में एक समझ लिए नासूर है। अमोनिया हुआ, पीएच हुआ, अमोनिया, पीएच, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये सब चीज़ें हैं, वाटर पैरामीटर हैं ये। लेकिन अमोनिया उसमें एक ऐसा है जो हर किसान कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान रहता है। तो चलिए, अगर आपके मछली पालन के कल्चर में अमोनिया आपको परेशान कर रही है तो उस अमोनिया से हम कैसे निजात पा सकते हैं और कैसे हम अपने वाटर का मैनेजमेंट करेंगे, वो हम अपने अशोक भैया से ही जानने का प्रयास करेंगे। कि अशोक भाई, आप बताइए किसान भाइयों को कि अगर किसी किसान भाई के तालाब में अमोनिया का स्तर बढ़ा हुआ है तो वो कैसे पता चलेगा उसको अमोनिया का स्तर बढ़ा हुआ है? अगर बढ़ा हुआ है तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, अमोनिया पहले तो आपको ये जानना जरूरी थी तालाब में अमोनिया बनती कैसे है, क्या कारण है उसके पीछे जो आपके तालाब में अमोनिया बन रही है। अमोनिया बनने का सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये आपका मतलब जो भी ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जो आपका तालाब में हो जाते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ कहाँ से आता है? ये तो तालाब में, ये तो आपका जो प्लैंक्टन, जो डेड प्लैंक्टन होता है, यह मृत जो फाइटो प्लैंक्टन जो होता है, या एनिमल्स जो होता है, या जो मछली का जो फीकल मैटर होता है जो हम दाना देते हैं, खिलाते हैं, तो क्या है सब ये धीरे 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 करके आपके तालाब में बॉटम पे इकट्ठा होने लगती है। जैसा अशोक भैया बता रहे हैं कि अमोनिया बनने का जो मेन रीजन होता है वो हम मछलियों को दाना डालते हैं तो मछलियाँ उसको एब्जर्व करती हैं। दाने का 100% यूटिलाइजेशन मछलियाँ नहीं कर पाती। दाना खाएंगी, खाने के बाद जो बीट करेंगी वो भी अमोनिया बनाएगा और 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती हैं। 70% से एक्सेस वो कभी यूटिलाइज नहीं कर पाती। जो 30% बढ़ता है वो भी अमोनिया का क्रिएशन करता है ना। इस प्रकार से अमोनिया का स्तर हमारे तालाबों में बढ़ता रहता है और जब ये स्तर एक्सेस हो जाता है तो वो बीमारियों का एक समूह बना लेता है, घर बना लेता है और हमारे पानी के सारे पैरामीटर को डिसबैलेंस कर देता है। तो अशोक जी, अगर हमारे तालाबों में अमोनिया बन गया है, ये किसान भाइयों को कैसा पता चलेगा? अमोनिया बन रहा है तो आपका मछली स्टार्टिंग में आपका फीडिंग कम कर दीजिए। फीडिंग कम करना, फीडिंग कम हाइट पे भी स्टार्टिंग में 1 पैरामीटर अगर अमोनिया लेवल पर जो आपका 1 ppm या 2 ppm जा रहा है तो आपका स्टॉक फीडिंग कम कर देगी। अगर फिर अमोनिया बढ़ रहा है धीरे धीरे तो आपका एकदम सुस्त हो जाएगी मछली, एकदम दाना नहीं खाएगी। आप दाना डालोगे, आपको कहोगे हमारी मछली स्वस्थ है, बीमार नहीं है, फिर भी दाना नहीं खा रही, तो उसका मतलब है आप अपने पानी के पैरामीटर्स को चेक करवाइएगा। देखिए, जैसा अशोक भैया ने बताया कि अगर आपके तालाब में अमोनिया का बनने की शुरुआत हो रही तो मछलियाँ धीरे धीरे खाना कम कर देंगी और अगर अमोनिया का स्तर ज़्यादा बढ़ गया है तो बिल्कुल सुस्त हो जाएंगी और दाना खाना खाएंगे ही नहीं और मोर्टेलिटी भी धीरे धीरे चालू हो जाएगी। अगर आप लोगों के तालाब में अमोनिया का ना बने या अमोनिया बन गया है तो उसको कैसे पहचानेंगे? उसके लिए आपके पास उसके लिए वाटर पैरामीटर किट जो होता है, उसकी जांच की जो एक किट आती है वो आपके पास होनी चाहिए। वो किट है एपीआई का मास्टर किट, या तमाम प्रकार की किटें हैं, लेकिन जो एपीआई का ये विश्वसनीय किट है, इसका जो रिजल्ट है वो अन्य किटों में आपको देखने को नहीं मिलता है। आपके पास ये मास्टर किट होना चाहिए। इसके माध्यम से आप अमोनिया, पीएच, नाइट्रेट, हाई पीएच, लोअर पीएच, ये सब चीज़ों का आप जांच कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मछली पालन कर रहे हैं तो आपके पास ये एपीआई का मास्टर किट होना चाहिए। आपको मास्टर किट लेने के लिए आप दिए गए स्क्रीन के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं कि आप हमारे पास से मंगाइए। मेरा कहने का मतलब है ये किट आपके पास होनी चाहिए। क्लियर आउट किसान दोस्तों? अगर आपके तालाब में अमोनिया बन गया है तो हम अमोनिया को कैसे खत्म कर सकते हैं? अशोक भाई, किसान भाइयों को अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए आपका सबसे बेस्ट तरीका है जियोलाइट और यूका। यूका होता है आपका नेचुरल प्लांट से तैयार किया गया एक प्लांट्स होता है, उसे तैयार किया जाता है, जिसे कहते हैं यूका। और हर कंपनी का अलग अलग आता है। जैसे हमारी बायोमेडिक कंपनी में आता है एमोकार, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसको जियोलाइट के साथ मिक्स करके आपको तालाब में डलवाना पड़ता है। 1 एकड़ तालाब में आपको 20 kg जियोलाइट लेना है और आधा kg आपको अमोकार यानी युक्का वाला प्रोडक्ट लेना है। इन दोनों को मिक्स करके आप तालाब में गोल बनवा के
डायरेक्टली डलवा दीजिए। अब डिपेंड करता है कि आपका अमोनिया लेवल कितना है, कितना पीपीएम। देखो कुछ फार्म प्रॉब्लम होती है तो हमने जियोलाइट का डलवा दिया, पीपीएम हमारा अमोनिया कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत सारे फार्मर करते हैं। लेकिन आपका जो अमोनिया सॉरी जियोलाइट और अमोकार्बियन युक्त की जो डोज होती है वो डिपेंड करती है आपका अमोनिया लेवल कितना जा रहा कितना है। अगर आपका अमोनिया लेवल 4 जा रहा है तो डोज भी डबल होगी, तभी जी, आपका जी, जी। अमोनिया कंट्रोल होगा। आप सोचिए हमारा 4 जा रहे हैं, हम 20 किलो डलवा रहे हैं और अमोनिया कंट्रोल हो जाए, ऐसा संभव नहीं होगा। जी। जो मैंने बताया कि डोज आपका अमोनिया लेवल कितना है उस पर डिपेंड करेगा। डोज 4 है तो आपका एक एकड़ में 40 केजी जियोलाइट और 1 किलो युक्ता आपको प्रयोग करना पड़ेगा, तभी आपका अमोनिया कंट्रोल होगा, अदरवाइज आप जी। करिए तो अमोनिया कंट्रोल। बहुत अच्छी बात अशोक भाई ने बताई कि अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए कम तो आपको जियोलाइट का प्रयोग करना होगा। ये जियोलाइट है, जियोलाइट के साथ साथ यूका जो कि अमोकर्ब के नाम से आता है, इन दोनों का मिश्रण बना के आपको अपने 1 एकड़ के तालाब में डालना होगा। रही बात डोज की, तो ये डिपेंड करता है कि अमोनिया कितने पीपीएम आपके तालाबों में है, उस पर ही ये डोज डिपेंड करता है। अगर आपका 2 पीपीएम के आसपास अमोनिया है तो आपका 20 केजी जियोलाइट और हाफ केजी अमोकर्ब सफिशिएंट है आपके 1 एकड़ तालाब के लिए। अगर यही अमोनिया का स्तर आपका 4 पीपीएम, 6 पीपीएम या 8 पीपीएम के पास आसपास जाता है तो इस डोज को डबल कर देना है किसान भाई को। ये दोनों को आप अप्लाई करने के बाद अगले दिन प्रोबायोटिक का जरूर आप वाटर प्रोबायोटिक का आप जरूर यूज कीजिए जी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। देखिए ये नहीं है कि जियोलाइट अमोकर्ब डाल दिया, अगर आपका अमोनिया का स्तर 4 पीपीएम एबव है तो आपको जियोलाइट अमोकर्ब के साथ साथ वाटर प्रोबायोटिक जो होता है इकोसेफ उसको भी आपको प्रयोग करना है। अगर आप इसका प्रयोग करते हो तो मेरी गारंटी है 3 दिन के अंदर आपका अमोनिया 0 होगा। आपका वाटर पैरामीटर जो भी इम्बेलेंस हो रहा होगा वो सब आपका कंट्रोल हो जाएगा। अमोनिया, पीएच, नाइट्राइट जो भी आपका वातावरण मछली वो आपका एकदम इक्वल हो जाएगा, सारे पैरामीटर आपके इक्वल हो जाएंगे अगर आप इनका प्रयोग करके और उसका प्रयोग करते हैं। आप इनको जितना अप्लाई करोगे आपका रिजल्ट उतना बेटर रहेगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि आपकी समस्याएं आए तभी इनका आपको प्रयोग करना है। आपको 15 दिन में आपको अगर आप फीड करते हो, आप फ्लोटरिंग फीड खिलाते हो या नेचुरल भोजन खिलाते हो तो आपको इसको देखिए सबसे ज़्यादा तो कैटफिश का पालन होता है। अगर कैटफिश में का पालन कर रहे हो, फ्लोटिंग फीड दे रहे हो मार्केट का, तो आपको तो इसको प्रॉपरली यूज करना है। अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको इसके कई बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपका वाटर पैरामीटर एक्चुअल स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ शरीर का विकास होता है। अगर आपके पैरामीटर इक्वल हैं और बढ़िया है तो मछलियों का ग्रोथ भी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। आपका एफसीआर कम होगा, 1.1 1.2 के अंदर आपकी मछली 1 केजी प्लस हो जाएगी। अगर आपके पैरामीटर हिले डुले हैं, आप बहुत सीपी का नहीं, ग्रोवेल का नहीं, बेस्ट से बेस्ट आप फीड खिलाइए, आपका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अरे इसको 15 दिन में आप जरूर एक बार अप्लाई करोगे क्योंकि आप सोचे क्योंकि अमोनिया पानी से कभी जाता नहीं है जी, क्योंकि आप जब तक फीडिंग करवाओगे तब तक उसमें अमोनिया बनेगा ही बनेगा। इसलिए आप हर 15 दिन में, क्योंकि जियोलाइट मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इसको 20 दिन तक आपका तालाब में होल्ड कर सकता है अमोनिया। उसके बाद अगर आपने बंद कर दिया तो अभी वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आप बिना पूछे 15 दिन में इसका 15 से 20 दिन के अंदर आपको जियोलाइट और अमोकर्ब का प्रयोग अपने तालाबों में प्रॉपर करते रहना है। अमोनिया की समस्या आपके ना के बराबर आएगी, ये गारंटी है। और अगर अमोनिया की समस्या आपके तालाबों में नहीं आएगी तो आपका ग्रोथ, मछलियों का वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा और सारे पैरामीटर आपके इक्वल रहेंगे और मछलियों का विकास तेजी से होगा। अगर आप इसको 15 से 20 दिन में यूज कराइए आप किसान दोस्तों। साथ ही साथ अगर कभी कभी आपकी क्या होती है, आजकल के सीजन में जैसे बरसात का मौसम है या क्लाउडी वेदर है, लंबे समय तक जो क्लाउडी मौसम हो रहा है इसकी वजह से ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे किसान भाइयों सबसे ज्यादा जो ज्वलंत प्रॉब्लम है वो मछलियां ऊपर आके मुंह करके सांस ले रही हैं, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है। ऐसे कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना है, हमारे तालाबों, हमारे पास O2 प्लस इमरजेंसी आपातकालीन सेवा एक तरफ से ये समझ लीजिए एम्बुलेंस है। अगर आपको तत्काल किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप 108 नंबर पे फ़ोन करके एम्बुलेंस बुला लेते हैं, वैसे ये एम्बुलेंस है आपकी। अगर आप मछली पालन कर रहे हैं
तो अगर आप आपके पास ये नहीं है तो समझ लीजिए आप खतरे से खाली नहीं है। आप ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी आपकी ऑक्सीजन में, आईएमसी में है जो आप देसी कल्चर कर रहे हो जी। क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, लंबे समय तक बादल रहेंगे, क्लाउडी मौसम रहेगा तो ऑक्सीजन मछलियाँ ऊपर आएगी गल्फी करेंगी। आप पानी चला देंगे, पानी को हिला देंगे, लेकिन कितनी देर तक आप हिलाओगे, कितना रोज इतना करोगे नहीं, 1 घंटा हिला दोगे फिर वही प्रॉब्लम। इसलिए आपको कम से कम ये O2+ ऑक्सीजन मतलब जीवन है एक तरफ से मछलियों का ही। मछलियों अगर आप मछली पालन किसान दोस्तों कर रहे हैं तो आपके पास कंपलसरी O2+ तो आपको हमेशा अपने पास रखना ही चाहिए मछली पालन के लिए। खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कोई किसी ने आपके तालाब में जहर डाल दिया जी जरूर। तो उस समय हमें ऑक्सीजन प्लस की जरूरत होगी। ऑक्सीजन आपको तुरंत डालना पड़ेगा। उस समय अगर आपको अपनी मछली को बचाना है तो ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो आपको O2+ आप ढूंढोगे। अगर आपके पास 1 घंटे का समय है, O2+ ढूंढने गए, इतनी देर में आपकी मछली किसान दोस्तों निपट गई। इसलिए अगर आप मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हो तो ये 108 नंबर का एम्बुलेंस आपके पास होना चाहिए, मतलब O2+ आपके पास होना चाहिए। ये आपके अपने मछली पालन कल्चर के लिए एम्बुलेंस का काम करती है, ऑक्सीजन लेवल का काम करती है। बहुत ही जरूरी चीज़ है, ये सभी किसान भाइयों के लिए जरूरी है, चाहे वो मछली पालन में की अगर शुरुआत किए हैं तो ये प्रोडक्ट उनके पास रखें। लगे या ना लगे बहुत अच्छी बात है, लगे इमरजेंसी आ गई तो आपके पास ये होना चाहिए किसान दोस्तों। तो ये था अमोनिया कंट्रोल करने का और आपके वाटर पैरामीटर को मेंटेन करने का आपका आज का विषय। किसान दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करें। हम इस तरह से आप लोगों के लिए एक ज्वलनशील मुद्दे आपके मछली पालन के व्यवसाय पर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ हमेशा आप लोगों के बीच आते रहेंगे। हमारे अशोक भाई जो कि हमारे बहुत ही गुरु हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हमें और आपको ऐसे ही गाइडलाइन देते रहेंगे। हम इनके मार्गदर्शन में मछली पालन व्यवसाय को एक नए आयाम पर ले जाने का प्रयास करते रहेंगे। किसान दोस्तों अगर आपको अपने मछली पालन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, दिए गए स्क्रीन के नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अशोक जी और हम हमेशा आप लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार किसान दोस्तों, धन्यवाद।